So let me tell you step by step how you can apply for study visa Canada, UK and Australia. So first we will start with Canada today. Let me tell you, जब भी आपको अप्लाई करना है कैनेडा स्टूडेंट वीजा के लिए, द foremost thing is your IELTS. अगर आप +2 के स्टूडेंट हैं तो all you need to do is 6 each bands, nothing else. It's always more the merrier if you'll have 7, 7.5 or 6.5 bands, but not less than 6, not 5.5. कोई कुछ भी क्यों ना कहे, you need to understand that Canadian Embassy doesn't grant visas on 5.5 guys. So please, किसी भी झांसे में नहीं आना है. We need to understand the right ways to apply with 6 each bands for +2 students. Fine. So सबसे important document है आपकी स्टडी वीजा कनाडा के लिए. इट इज योर IELTS TRF. ठीक है, तो आपने 6 ईच के लिए अप्लाई करना है. 6 ईच के बिना अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हो सो देयर आर नो चांसेस एट ऑल. 5.5 के साथ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. कोई कुछ भी कहता रहे, एम्बेसी ने वीजा देना है, किसी भी कंसल्टेंट ने नहीं देना है. ऑलवेज रिमेंबर. Another thing is your 10th, your grade 12 certificate, that is your +2 certificate, आपकी transcripts of course, ठीक है. And then comes your IELTS का जो आपका डॉक्यूमेंट है. उसके बाद पासपोर्ट की जरूरत है. पासपोर्ट का फ्रंट एंड पासपोर्ट का बैक पेज, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है. अलॉन्ग साइड जिस भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उनके कुछ एक ऑफर लेटर चार्जेस हमेशा रहते हैं. तो यू कैन पे इट थ्रू योर क्रेडिट कार्ड. इफ यू कैन नॉट, तो आपके जो कंसल्टेंट है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे उस चार्जेस को पे करने के लिए. मेक श्योर जब आप ऑफर लेटर अप्लाई कर रहे हैं, यू ऑलवेज हैव दिस राइट एंड देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. आप अपने कंसल्टेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आप ही की ईमेल आईडी कॉलेज के साथ शेयर करें, सो दैट आपके पास कॉलेज की डायरेक्ट कम्युनिकेशन का एक प्रोसीजर रहे, सो दैट अगर कल को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन ट्रस्ट योर एजेंट मोर. एंड ऑफ कोर्स वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बनी रहेगी. अगर आपको कोई भी डाउट रहेंगे अपनी वीजा प्रोसेस को लेकर, तो यू कैन रिलाई मोर ऑन योर कंसल्टेंट. सो लेट मी टेल यू व्हाट वी नीड टू डू इज योर IELTS with 6 each if you are a grade 12 student, your 10th, your +2, your passport and your email ID, contact number. That's all you need to apply. But please make sure, this is my 3rd, 4th time I'm warning you, please don't apply with 5.5 in one module. There is no fun in doing that because visa नहीं आने वाला है. Fine. And if you are a graduate student, so you need at least 6.5, not less than 6 bands. There are some universities like Algoma University and UCW, University Canada West, which are providing you seats on 6 each basis, but वो काफी ज्यादा risky हो जाएगा, so I don't approve that. Please go for 6.5, not less than 6, being a graduate student. There are many courses जो अगर आप मास्टर डिग्री होल्डर हो तब भी आपको 6.5, not less than 6 के बेसिस पर आपको ऑफर लेटर मिल जाता है. डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इज सॉर्टेड, इट इज द सेम. आपके सारे अकेडमिक्स 10th, +2 ग्रेजुएशन की सारी DMCs, आपका बैकलॉग सर्टिफिकेट, आपका फाइनल प्रोविजन डिग्री एंड योर फाइनल डिग्री दैट यू हैव टेकन फ्रॉम द बोर्ड. अलॉन्ग साइड अगर आपका कोई बैकलॉग है तो वो क्लियर होना चाहिए. अगर आप बैकलॉग्स के साथ अप्लाई कर रहे हो, 2, 3, 4 आर ओके, सम कॉलेजेस डू एक्सेप्ट, बट अगर ऑल क्लियर होगा तो वीजा चांसेस स्ट्रांग हो जाते हैं. अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम. बैकलॉग सर्टिफिकेट जरूर साथ में प्रेजेंट करें. डन. इफ यू आर अ मास्टर डिग्री होल्डर गाइज, सो एज पर कैनेडा जो मैं बोलूंगी जो गुड रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं वो ओवरऑल 7 बैंड्स वाले स्टूडेंट्स को नॉट लेस देन 6 सीट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर फर्दर स्टडीज लाइक PG. अगर आपको डिप्लोमास करने हैं, मास्टर सर्टिफिकेट्स करने हैं, सो अप्लाई विद 6.5 लीस्ट इफ यू आर अ मास्टर डिग्री होल्डर एंड 7 ओवरऑल बैंड. बट मेक श्योर 5.5 बैंड्स की कोई जगह नहीं है +2 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए. एंड अगर आपका कोई भी गैप है +2 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, आई एडवाइज उसको जस्टिफाई जरूर कीजिए. अगर +2 के बाद आप 2 साल से फ्री हैं, हार्डली मैटर्स, आप कुछ तो परस्यू कर रहे होंगे, आप IELTS कर रहे थे तो वो टाइम बता दीजिए. आप कहीं पर अपॉइंटेड थे पार्ट टाइम या एनीथिंग लाइक दैट, एनी हॉबी यू वर परस्यूइंग, डोंट लेट इट गो ब्लैंक कि मैं उस समय कुछ भी नहीं कर रही थी, या प्रिपेयरिंग फॉर IELTS 2 साल से आप IELTS ही नहीं कर रहे हो. इट इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट. बट ऑफकोर्स दिस इज अ पार्ट ऑफ फाइलिंग, वो हम किसी और दिन बात करेंगे. आज के लिए मैं इतना ही आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि कनाडा के लिए वीजा अप्लाई करना इतना मुश्किल नहीं है. बट हाँ, अगर आपको खुद को पता है कि आप कैसे प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम. अगर एक बार आपका ऑफर आ जाता है, डन ऑन योर ईमेल आईडी, डाउनलोड इट, रीड इट थ्रू आउट, सो दैट आपको एक एक पॉइंट का, एक एक कंडीशन का, पॉलिसीज का, कॉलेज की सब कुछ पता होना चाहिए. देन बुक फॉर योर मेडिकल आप अपने एजेंट के थ्रू भी बुक कर सकते हैं. अदरवाइज आप गूगल करेंगे मेडिकल फॉर कैनेडा एंड यू विल कम टू अंडरस्टैंड विच कॉलेजेस आर देयर, विच हॉस्पिटल्स आर देयर, आई एम सॉरी.
आप मेडिकल बुक कीजिए, चार्जेस आर हार्डली 6,150 rupees are the charges for medical. Then another thing you should do is, after verifying your offer letter and when you are satisfied that okay, I am very much sure I want to go there only, पे योर फी पे करने के लिए यूजुअली आजकल जो मैक्सिमम कॉलेजेस हैं कनाडा के, दे आर गोइंग फॉर फ्लाई वायर पेमेंट्स. सो आप फ्लाई वायर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं. आपका कोई भी बैंक क्यों ना हो, SBI, PNB, ICICI, सबके पास ये प्रोविजन रहता है दैट दे कैन हेल्प यू सेंड योर फी ओवरसीज. इफ देर इज नथिंग लाइक दैट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज आस्क योर कंसल्टेंट, दे कैन हेल्प यू. बट ऑफकोर्स अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अगर आप अपनी फीस खुद करवाएंगे तो आपको कल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आप समझ पाएंगे आप कैसे चीजें फॉलो कर रहे हैं. देन कम्स GIC. GIC is standard for all students going for Canada studies like +2, graduate, masters, सबके लिए सेम है GIC. दैट इज $10,200. वो आप स्कॉशिया बैंक में, ICICI में, CNBC बैंक है, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा है, किसी में भी आप कर सकते हैं. इसके लिए भी आप खुद भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं. अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, आई डोंट वांट टू गो इन दिस लेंथी प्रोसेस, प्लीज आस्क योर कंसल्टेंट, दे विल हेल्प यू. सारी डिटेल आपकी ईमेल ID पर आएंगी. थ्रू दैट डिटेल यू कैन गो टू योर बैंक एंड यू कैन डायरेक्टली पे फॉर योर GIC. सो लास्ट में बचा फाइलिंग पार्ट. फाइलिंग पार्ट के लिए यू नीड टू डेमोन्स्ट्रेट आपके पेरेंट्स का फाइनेंशियल सफिशिएंसी, जिसमें आपके पेरेंट्स की इनकम टैक्स रिटर्न्स मेक श्योर विद कंप्यूटेशन आप लगाएं एंड इट शुड बी वेरीफाइड. प्लीज इसमें ITR में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. अच्छे CA से अपनी ITR बनवाइए, ठीक है. एंड देन देयर कम्स आपके सारे एकेडमिक्स दोबारा से लगेंगे डेफिनेटली. एंड अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है बीच में पेंडिंग, तो आपने एक्सपीरियंस लेटर भी लगाना है. एंड देन आपके पेरेंट्स के आधार कार्ड, पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली, बिकॉज फैमिली इंफॉर्मेशन में वो सारा डिटेल्स आएगा. And I guess this is all we need. Rest is your SOP, and please, SOP is the most important part of your filing. आपके SOP के द्वारा ही आपका वीजा ऑफिसर आपकी एक्सपेक्टेशंस को या आपकी एस्पिरेशंस को, या वाई यू आर थिंकिंग टू कम अब्रॉड, वाई यू नॉट स्टडिंग इन इंडिया, ये स्टडी करने के बाद आपको बैक इन इंडिया क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगी, कितना ये प्रॉस्परस रहेगा, आप इतनी महंगी स्टडी क्यों अफोर्ड करना चाह रहे हो, ये सारी चीजें वीजा ऑफिसर समझना चाह रहा है. एंड दिस ऑल कैन हैपन थ्रू योर SOP. सो प्लीज मेक श्योर आप अपनी SOP में अपना बेस्ट पॉसिबल प्रेजेंट करें, ताकि वीजा ऑफिसर को कन्विंस कर सकें कि मुझे ये कनाडा वीजा जरूरी चाहिए. एंड दिस विल हेल्प मी ग्रो इन फ्यूचर इन दिस दैट वे. So if you want my help, please do text me, or you can call us on our numbers, and you can visit us in our office. Of course, you are always most welcome. And that's all for today. If there are some questions, please do text me. I will surely revert back. In my next video, I'll talk about Australia's procedure and documentation part. Yes, there is one more thing. In STS files, there is no need to present any kind of funds. अगर आपकी 1 year की फी आप पे कर चुके हैं, GIC जा चुकी है, पेरेंट्स की इनकम टैक्स रिटर्न्स मोर देन 8 लाख जा रही हैं, आपको किसी तरीके का कोई भी फंड दिखाने की जरूरत नहीं है. गाइस, फंड्स के बेसिस पर हम वैसे कभी वीजा नहीं देती है. प्लीज अंडरस्टैंड. थैंक यू.